कम इन। मैम ये देख लीजिए प्लीज। ये कमाल का प्रोजेक्ट है, आपको नहीं दिखाएं? मैम वो तो घर जा चुके हैं। घर जा चुके हैं? जी मैम। ठीक है, कल दिखा दीजिएगा। जी। आप ही हुआ क्या है? कुछ तो बताएं, मुझे परेशानी हो रही है। मुझे पता चल गया है कि मुझे मेरे अपनों ने लूटा है। किसने? आप अम्मी की बात कर रही हैं? नहीं, सवेरा की बात करी, मेरी दोस्त सवेरा। क्या किया है सवेरा ने? दगा दिया है उसने मुझे, धोखा दिया है उसने मुझे, जो शायद एक दुश्मन भी किसी को ना दे। सबाहत के साथ मिलके उसने मुझे कमाल की जिंदगी से बाहर निकाला है। क्या? हाँ। नहीं आप ही, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। सवेरा तो बहुत अच्छी है, और वो आपके साथ ऐसा क्यों करेगी? सारा उसने खुद कबूला है। उसने मान लिया है कि उसने मुझे घर से निकलवाने में सबाहत का साथ दिया। आप ही, मुझे तो यकीन नहीं आता। शायद मुझे भी यकीन ना आता, लेकिन मैंने नताशा की कॉल उसके फोन पर खुद देख ली, इसीलिए मुझे भी पता चल गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों किया सवेरा ने? पैसों के लिए। उसने चंद पैसों के लिए हमारी दोस्ती खत्म कर दी। क्या सब लोग हमारी अम्मी जैसे ही हैं, जो पैसों के खातिर अपनों का सौदा करते थे? कोई आप जैसा क्यों नहीं है आप ही, दूसरों के लिए जीने वाला। आप दिल छोटा ना करें आप ही, जो होना था वो तो हो गया। पता नहीं सारा, मेरे तो दुख ही नहीं खत्म हो रहे। आप ही, मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? हाँ, तुम आ जाओ। ठीक है, मैं कल आती हूँ आपसे मिलने। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा आप भी। अल्लाह हाफ़िज़। नताशा के साथ मिलके तुमने मुझे इस घर से निकलवाया। मेरी दोस्त होकर तुमने नताशा का साथ दिया। ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करते किसी के साथ। गलत फहमी में तो मैं थी कि तुम मेरी दोस्त हो, तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, लेकिन तुमने तो दुश्मन से भी बदतर बर्ताव किया है मेरे साथ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। वो तो मैं नताशा की कॉल नहीं देखती तुम्हारे फोन पे, तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरे साथ ये धोखा कर सकती हो। सवेरा जी ध्यान क्या है तुम्हारा? दानिश कब से रो रहा है? ख्याल रखा करो। जी अच्छा। दानिश
कैसे लगा आपको? ये सब आपने किया है? जी, मैंने किया है। किस लिए? आपके लिए और किस लिए? अच्छा लगा आपको? मैं जानता हूं बाद मैंने आपको हर्ट किया, आपका दिल दुखाया है, इसलिए सॉरी करना चाहता हूं। और जो कुछ भी मैंने गुस्से में किया है ना, प्लीज भूल जाए उसे। बात भूलने वाली तो नहीं है, मगर फिर भी आप कहते हैं तो भूल जाती हूँ। अच्छा, मुस्कुरा ही लें फिर। तानी सवेरा मेरे कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? कुलसुम बता रही थी कल बहुत सारे फूल आए थे हमारे घर में। जी अम्मी, क्यों? वैसे ही अम्मी, इतने ढेर सारे फूल कौन मंगवाता है? सबात के लिए थे। सबात, तुम्हें पसंद आए फूल? बहुत पसंद आया। शुक्र है तुम्हें भी कोई चीज पसंद आई। वैसे नाराज तुम दोनों होते हो, परेशानी मुझे होती है। हमें दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए ना तुम दोनों बाहर चले जाओ घूमने फिरने। गुड आइडिया। कमाल, देखो ना उसको क्या हुआ है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ पता नहीं, एकदम से वॉमिट फील हो रही थी, चक्कर भी आ गए। अब तबीयत ठीक है? हाँ हाँ। मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं कुछ देर आराम करती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप आराम करें, लेकिन ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं कुलसुम से कहता हूँ कि आपके लिए जूस ले आए। उसको कहना ये भी उठा दे। ठीक है। मुझे सवेरा से ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी सारा। आप भी आप जैसी खुद है ना, आप दूसरों को भी वैसे ही समझती हैं। लोग बहुत मौका परस्त हैं, जैसे ही मौका मिलता है ना फौरन वार कर देते हैं, जैसे सवेरा ने किया। मैं तो कहती हूँ आप ना ये सब कुछ कमाल भाई को बता दें। उससे क्या होगा? आपकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। लेकिन सारा, मैं अपनी बेगुनाही साबित करके क्या करूंगी? ये भी है। जो होना था वो हो चुका है। खैर आप आगे मोहतात रहिएगा। अब मजीद क्या नुकसान होगा मेरा? इतना बड़ा नुकसान तो हो चुका है।
इसीलिए तो कहती थी मैं आपको आप ही कि थोड़ी खुदगर्जी का मुजाहिरा किया करें। कभी अपने बारे में भी तो सोचा करें। कब तक दूसरों के बारे में सोचती रहेंगी? कभी मौका ही नहीं मिला अपने बारे में सोचने का। तो फिर अब सोचें आप ही, सिर्फ अपने बारे में। किसी की खुशी, गम, किसी की परवाह ना करें। सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचें। बहुत फायदा उठा लिया लोगों ने आपका। अम्मी ने, खुर्रम ने, मैंने, सबाहत ने और फिर सवेरा ने। अब मजीद किसी को मौका मत दीजिएगा आप भी। सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचें। मेरी खुशी किसमें? मैं तो ये भी भूल गई हूँ सारा। आप ही, आपकी खुशी तो उस्मान भाई के साथ है। नहीं सारा, ऐसा नहीं है। कि कह के आप मुझे तो मुतमईन कर देंगी, लेकिन खुद को नहीं कर सकती। सोचिएगा इस बारे में जो मैं कह रही हूँ। मुझे क्या हो रहा है? अचानक से मेरी तबीयत क्यों इतनी खराब हो रही है? सारा, तुम यहाँ शफक से मिलने आई थी? तुम क्या हुआ है? तुम मुझसे बात तो कर सकती हो। मुझे अपनी बहन के मुजरिमों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सब बता दिया शफक आपने, और वो सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बल्कि तुम खुद से भी कैसे नजरें मिला लेती हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझसे पूछ रही हो कि मैंने क्या कर दिया है? तुमने मेरी बहन का घर बर्बाद किया है। ओ, तो सारा, तुम्हारा खुद के बारे में क्या ख्याल है? तुमने क्या किया अपनी बहन के साथ? भूल गई क्या? तुमने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो लड़का शायान जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था और तुम खुदकुशी करने जा रही थी। शफक ने कमाल से शादी करके तुम्हारी जिंदगी बचाई है, उस लड़के का मुंह बंद किया है ताकि तुम्हारी जिंदगी पे असरअंदाज ना हो सके। और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। हैरत है मुझे तुम पे सारा। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन तुमने तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ मेरी बहन का घर बर्बाद किया है। जाने दो सारा, हकीकत में हम सब एक ही जैसे हैं। बस एक दूसरे की गलती निकालकर हम खुद को तसल्ली दे लेते हैं, वरना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है तुम में और मुझ में। कुलसूम, आए बीबी जी। जी बीबी जी। साहब कहाँ है? वो तो अपने किसी दोस्त से मिलने गए हैं। आप सो रही थी तो इसलिए मुझे बता कर गए। तुमसे मिलने गए? अच्छा, मैं जरा बाहर एक काम से जा रही हूँ, अगर आकर पूछें तो बता देना। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चच्ची। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? अभी अभी आई हूँ। आप सो रही थी? हाँ, बस जरा आंख लग गई थी। और सुनाएं, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, मैं तो ठीक हूँ बेटा। तुम्हें काफी अरसे बाद देख रही हूँ, इतने दिनों बाद आई हो। हाँ, आखिरी दफ़ा हमारी जब भी मुलाकात हुई थी, जब हम उस्मान की तारीफ पक्की करने आए थे और आपने हमें घर से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। ओहो, माफ़ी चाहती हूँ, वैसे ही मुंह से निकल गया।
कोई बात नहीं। वो मुझे पता चला कि आप यहाँ आई हैं तो सोचा आपसे मिलकर ही आ जाऊं। अच्छा किया। वैसे बहुत बुरा हुआ चाची आपके साथ। हाँ बेटा, बुरा तो बहुत हुआ है। वैसे कैसे हुआ ये सब? बस बेटा, किस्मत में लिखा हो तो क्या कर सकता है कोई। चाची मैंने तो सुना है कि सब खुर्रम की वजह से हुआ है। तुम जानती तो हो बेटा, खुर्रम कितना नादान है। नादानी में सब कुछ गवा बैठा। हाँ ये तो है। खैर आपका दिल लग गया इस घर में? लगे ना लगे, लगाना तो है दिल यहाँ पे। अब वो मेरा मतलब है हमेशा थोड़ी रह सकेंगे आप यहाँ, अब एक ना एक दिन तो जाना ही है। नौरीन बाजी, चची कहीं नहीं जाएंगी। चची हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। हमेशा कैसे रह सकती है उस्मान? कल को खुर्रम की शादी होगी, अब खुर्रम थोड़ी ना अपनी बीवी को यहाँ रखेगा। नौरीन बाजी, खुर्रम की जब शादी होगी ना तो खुर्रम जाके अपने लिए किराए पे घर ले लेगा और चची जान हमारे साथ रह सकती है। क्यों चची जान? हाँ बेटा, क्यों नहीं। अच्छा चाची आप बैठे, मैं जरा अम्मी से मिलके आती हूँ। परेशान मत हो। शुक्रिया। जी डॉक्टर साहिबा, क्या प्रॉब्लम है? आप फिक्र ना करें, कोई मसला नहीं है आपके साथ। अच्छा, फिर सुबह से पता नहीं क्या हुआ, मेरी तबीयत को संभल ही नहीं रही है। आप ये बताएं कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं? ऑफिस में होंगे वो। आप दोनों के लिए गुड न्यूज़ है। क्या? आप माँ बनने वाले हैं। क्या क्या कहा आपने? जी। क्या सच में? बिल्कुल सच मिस सबाहत। डॉक्टर, आपने मेरी रिपोर्ट्स ठीक तरह चेक तो की है ना? आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने तो हमेशा नाउम्मीदी की बातें ही सुनी है। मैंने आपको हमेशा कहा है, खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। खुश हो जाएं, आप माँ बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेलकम। मालूम, और इसकी माँ ने अभी से बातें सुनानी शुरू कर दी है। अब इससे पहले कि ये तुम्हें घर से निकालें, अपना खुद ही बंदोबस्त कर लो। हेलो शफक, ना, जब भी कहीं फोन करना हो बैलेंस ना काफी है, इसका बोलना जरूरी होता है। मनहूस हमारा बैलेंस होता ही नहीं है। कुलसूम, कुलसूम। जी बीबी जी। साहब आ गए? आप नहीं, वो तो अभी तक नहीं आए। अच्छा, और आंटी? वो किसी काम से बाहर गई हुई है। ठीक है, चलो सही है, तुम जाओ अपना काम करो। और सुनो, आज कुछ मीठे में अच्छा सा बना लेना। जी बेहतर। भाल को जब भी खबर मिलेगी वो कितना खुश होंगे।
हेलो कमाल, आप प्लीज फौरन घर आ जाए। हाँ अभी आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ। बाय। शफक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शफक मेरी एक दफा बात सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है सवेरा। शफक मुझे एक मौका तो दो बोलने का। क्या बोलना चाहती हो तुम? कुछ रह गया बोलने को? शफक मैं अपने किए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। शफक मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं जानती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। शफक मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम मुझसे माफी चाहती हो? तो तलाफी बता दो। इस गलती का कोई तो कफारा होगा ना शफक? हाँ है कफारा। तुम्हारी गलती का ये कफारा है कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे? बस बात ही ऐसी है। क्या बात? आप भी सुनेंगे ना, आपको यकीन नहीं आएगा। अरे इतना सस्पेंस क्यों फैला रही हैं, बता भी दे। कमाल, अरे बता भी दे। आई एम एक्सपेक्टिंग। क्या मतलब? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। डॉक्टर ने मुझे बताया था, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। अरे आप रो क्यों रही हैं? गुड न्यूज़ है ना? मैं जानती हूँ गुड न्यूज़ है, कि मेरे लिए तो मौजज़ा ही है ना। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं समझ सकता हूँ। मैं जाके अम्मी को बताता हूँ, बहुत खुश होंगी। चाची जान, खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है नताशा ने बनाया। माशाल्लाह से। नताशा के हाथ में बहुत जायका है, अच्छा बना है। अम्मी रोटी। हाँ बेटा। अरे रोटी तो खत्म हो गई। मैं अभी बना देती हूँ। नहीं तुम बैठो। रोटी कम क्यों पड़ गई? मैंने तो उतनी ही पकाई थी जितनी रोज पकाती हूँ।
चलो कोई बात नहीं। उस्मान बेटा चावल खा लो। अरे वो मुझे असल में राबिया और खुर्रम का ख्याल ही नहीं रहा, इसलिए रोटी कम पड़ गई। हाँ अम्मी, वैसे ऐसे ही होता है। मेरे घर में भी जब मेहमान आते हैं ना, मैं उनकी रोटी डालना भूल जाती हूँ। मैं देख रहा हूं बेटा कि तुम बहुत कुछ भूलने लगी हो। नुसरत, बेहतर यही होगा कि सारा किचन नताशा को सौंप दो। क्या हो गया हमीद साहब, ऐसे कैसे सारा किचन नताशा के हवाले कर दूं? क्यों, क्या हुआ? हाँ अम्मी, नताशा को अब आप कोई काम नहीं कहिएगा। मेरी सास को पता लगा ना, बहुत बुरा मानेंगी। मैं अब इस सारे घर का काम तो अकेली नहीं कर सकती ना। हाँ क्या तो सही रही हैं। वैसे भी इस घर में आपका हाथ कौन बटा देता है। भाभी, कल से रोटियां मैं बना दिया करूंगी। अरे नहीं राबिया, तुम क्यों काम करोगी यहाँ? नहीं भाई साहब, मेरा अपना ही घर है। लेकिन ठीक तो कह रही है राबिया, जब इंसान कहीं रहता है तो थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा ही देता है ना। जी भाभी, मैं कल से रोटियां बना दिया करूंगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कभी अपने बारे में भी तो सोचा करें। कब तक दूसरों के बारे में सोचती रहेंगी? कभी मौका ही नहीं मिला अपने बारे में सोचने का। तो फिर अब सोचें आप ही, सिर्फ अपने बारे में। किसी की खुशी, गम, किसी की परवाह ना करें। सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचें। बहुत फायदा उठा लिया लोगों ने आपका। अम्मी ने, खुर्रम ने, मैंने, सबाहत ने और फिर सवेरा ने। अब मजीद किसी को मौका मत दीजिएगा आप भी। सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचें। हेलो उस्मान, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबात कहाँ है? अम्मी आ रही हो? अच्छा, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कुलसुम, कुलसुम भाई, वो जो नाश्ता मैंने बनवाया ना सबाहत के लिए, वो लेकर आओ। क्या बनवाया आंटी? पराठा देसी घी और मक्खन में बनवाया है। लेकिन ये सब क्यों आंटी? अब बच्चे की पैदाइश तक तुमने यही देसी खाने खाने हैं। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मेरी बात मानना होगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। ठीक, जैसे आपकी मर्जी। वैसे अम्मी कल से बहुत खुश हैं। हाँ वाकई बहुत खुश हूँ। फौरन ही मैंने 2 नफल शुक्राने के पढ़े, तुम भी पढ़ लेना बेटा। जी आंटी, मैं भी पढ़ लूंगी। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी?
वो मुझे ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है। कमाल थोड़ी देर रुक जाए, मैं चेंज कर लूँ, मैं भी साथ चलती हूँ। कहाँ? आंटी मुझे भी ऑफिस जाना है आज। बिल्कुल नहीं, आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी। बच्चे की पैदाइश तक तुमने घर में ही रहना है। क्यों आंटी? क्योंकि मैं कह रही हूँ, मैं कोई भी बेहतियाती करने नहीं दूंगी तुम्हें। मैंने आज तक बेटा कोई रोक टोक नहीं किया, लेकिन ये चंद माह तुम मेरी बात मान लेती हो ना, इसी में तुम्हारी भलाई है। अम्मी ठीक कह रही है, वैसे भी आपके काम में देख लूंगा। ठीक, जैसे आप दोनों की खुशी। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो बेटा, पूरा पराठा खाना है, और हाँ, दूध का एक गिलास भी रोजाना सुबह। ठीक। मैं क्या करूं शिफा? मैं क्या करूं? नताशा को सारे हुकूक देने के बावजूद भी जो मेरा दिल है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता। तुम्हें पता है शफा, जब सुबह मेरी आंख खुलती है तो सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आता है मुझे। और रात को सोने से पहले भी सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें सोचता हूं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं शफा? इसलिए तुम बार बार एक ही बात करते रहते हो। क्या करूं मैं शफा? सब कुछ समझ के भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उस्मान, तुम रो नहीं, चुप हो जाओ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं शादी करने को तैयार हूं, बस मेरी एक शर्त है। शफा तुम सच कह रही हो? लेकिन मेरी एक शर्त है उस्मान। कौन सी शर्त? तुम्हें शादी के लिए नताशा की रजामंदी लेनी होगी। तुम कर लोगे ना उससे बात? हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं मान जाऊं। देखो उस्मान, अगर नताशा तुम्हारी दूसरी शादी के लिए रजामंद हो जाती है तो मैं तुमसे कर लूंगी शादी। मैं उसे राजी कर लूंगा। मैं जानता हूँ कि वो मान जाएगी। और अगर वो नहीं मानी तो? मैंने कहा ना, मैं कोशिश करूंगा। मेरी बात सुनो उस्मान, अगर वो नहीं मानी तो आज के बाद तुम दोबारा मुझसे जिक्र नहीं करोगे। ठीक है उस्मान, मैं नहीं चाहती तुम किसी शराब के पीछे भागो। इसीलिए जब तुम नताशा से बात कर लो तो मुझे बता देना। क्या हुआ? क्या? ओहो, उसका तो डायपर चेंज होने वाला है। सवेरा, सवेरा, कुलसुम, कुलसुम। जी बीबी जी। सवेरा कहाँ है? उसे बुलाओ। अब सवेरा जी तो आज नहीं आई। आई नहीं है? जी अभी तक तो नहीं आई। अच्छा, जाओ मेरे कमरे से मेरा फोन लेकर आओ। जी अच्छा। बस बस।